नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पुनः 20 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर आए हैं। टीजीटी 2021 के पेपर के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन थे, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय प्रतिबंधी विपरीत अणुकक्षक बनते हैं। देखिए, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वह बॉन्डिंग वाले तो एडिटिव ओवरलैपिंग से होते हैं। जो हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड होते हैं वह सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। टू एटॉमिक ऑर्बिटल के सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग से ही हमारा क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड होता है। तो हमारा देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल। यदि एडिटिव ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल कह दे तो हम लोग यह कहते हैं कि यह हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन। ये किसका है, एडिटिव ओवरलैपिंग का, या हमारा बॉन्डिंग का होता है। अगर सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग हो जाए तो उसे हम क्या नाम देते हैं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन विच कंपाउंड गिवन बिलो बॉन्डिंग atoms is explained on the basis of ionic covalent as well as coordinate covalent bond। नीचे दिए गए यौगिकों में किसमें उसके परमाणुओं के बीच आबंध का स्पष्टीकरण आयनिक सहसंयोजक के साथ समन्वय आबंधों के आधार पर दिया जाता है। देखिए, जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसका फार्मूला होता है Na2CO3, बेरियम क्लोराइड ये है, नाइट्रिक एसिड HNO3 है, अमोनिया ये है। सबको पता है कि अमोनिया में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, बेरियम क्लोराइड में भी क्या होता है, यह साल्ट है इसलिए इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा। इसमें बेरियम क्लोराइड ऐसे स्ट्रक्चर होता है और अमोनिया का होता है NHH। और जो नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है HNO3 का, देखिए NOH। देखिए HNO3, इसमें जो होता है हमारा जो बॉन्ड पाया जाता है वह कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पाया जाएगा और आयनिक भी बॉन्ड पाया जाता है और कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वह नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगला। एक परमाणु क्या रहा, एन इलेक्ट्रॉन एटम दो revolves around the nucleus, the radius of the path is not constant but varies between a maximum and minimum values। This suggestion was given by। यह देखिए, एक परमाणु क्या कर रहा है, एक परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन यद्यपि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है किंतु उसके पाथ की त्रिज्या स्थिर न होकर एक अधिकतम व एक न्यूनतम मानों के मध्य प्रवर्तित होती रहती है, ऐसा प्रस्तावित किया था। देखिए, ये मान लिया जाए नाभिक है, इस तरीके के इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है यहां से। देखिए, इसे कहा गया मेजर एक्सिस और इसे कहा गया माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस और माइनस एक्सिस, ये लंबाई ज़्यादा होगी मेजर एक्सिस के और माइनस एक्सिस की लंबाई सेंटर से यहाँ से कम होगी। यह स्टेटमेंट समरफील्ड के मॉडल के अनुसार था।
बोर ने कहा, देखिए सबके, जॉन डाल्टन ने क्या था, परमाणु के संरचना के बारे में बात किया था। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ये किसने कहा था? अर्नस्ट रदरफोर्ड ने। डे नहीं, ओ सॉरी, इसने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन की अल्फा कणों की बमबारी की गई थी। बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये रदरफोर्ड का था कि उसने न्यूक्लियस पर अल्फा कणों की बमबारी करके आधार पर बताया था। डेविड बोर ने बताया था, बोर्स मॉडल कहा गया था, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। तो जो सही आंसर है हमारा, वह सोमरफील्ड ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो एक मेजर और माइनर एक्सिस में होता है, अर्थात मेजर एक्सिस की लंबाई ज़्यादा होती है और माइनर एक्सिस की लंबाई कम होती है। तो सही आंसर हो गया हमारा सोमरफेल्ड का मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड एल्फा पार्टिकल्स, एक प्रोटॉन एक एल्फा कण के लिए विशिष्ट आवेश का अनुपात कितना होगा? देखिए जब विशिष्ट अनुपात जो होता है, स्पेसिफिक चार्ज जो होता है, यहां से देखिए स्पेसिफिक चार्ज जो होता है प्रोटॉन के लिए, चार्ज क्या होता है? चार्ज अपान मास। चार्ज अपान मास। कितना चार्ज होता है? एक होता है। मास हाइड्रोजन का एक, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। किसका? फॉर प्रोटॉन के लिए। फॉर एल्फा कण के लिए, एल्फा पार्टिकल के लिए जो स्पेसिफिक चार्ज होगा, चार्ज अपान मास। देखिए हीलियम का नाभिक होता है जिसे हम He2+ कहते हैं, तो इस पर कितना चार्ज है? 2 अपान मास कितना होता है? 4। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/2। कह रहा है कि एक प्रोटॉन एक एल्फा कण के विशिष्ट आवेश का अनुपात होगा, तो अनुपात कितना हो जाएगा? प्रोटॉन अपान एल्फा कण, एल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल टू, देखिए प्रोटॉन अपान एल्फा इज इक्वल टू कितना हुआ? 1/1/2। दिस इज इक्वल टू 2/1, और यह रेशियो 2:1 आ जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वह 2:1, 2:1 का आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड इन द सेल जेडेन, सेल जो दिया गया है, देखिए सेल हमारा क्या है? जेडेन से Zn2+, कॉपर 2+ से कॉपर, ठीक। आर 0.76 वोल्ट एंड 0.34 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द सेल इन वोल्ट विल बी। कह रहा है कि इस कंबाइंड सेल का, जो 2 हाफ सेल से बना हुआ है, इसका पोटेंशियल कितना होगा? देखिए इसका पोटेंशियल ई सेल बराबर क्या लिखा जाता है? ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई राइट मीन्स ई कॉपर 2+ से कॉपर माइनस ई नॉट ई Zn से Zn2+ से Zn। यहां देखिए कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया गया है? 0.34 वोल्ट माइनस देखिए कितना दिया गया है? 0.64 वोल्ट। दिस वैल्यू इक्वल टू 0.76, माइनस माइनस प्लस,
दोनों को ऐड कर देंगे तो 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाएगी। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1.10 वोल्ट। ई राइट माइनस ई लेफ्ट से ही निकाला जाता है हमारा किसी सेल का जो पोटेंशियल होता है। ई राइट माइनस ई लेफ्ट किस फॉर्म में, रिडक्शन फॉर्म में। तो ई कॉपर 2 प्लस से कॉपर माइनस जेडीएन 2, ये हमारा जो होता है एनोड होता है, ये हमारा कैथोड होता है। इसे राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इसे लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक, इसे हम कैलकुलेट करके हमारे वैल्यू कितना आई 1.10 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, whose experiment showed that atom have a discrete energy levels। जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल परमाणुओं के विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं, यह किसके प्रयोग ने दर्शाया था। तो जो एक कह रहा है कि whose experiment shows that the atom has discrete energy level, यह हमारा फ्रैंक एंड हर्ट्ज ने बताया था कि जो परमाणु में विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं, या किसने बताया था, फ्रैंक एंड हर्ट्ज ने बताया था। तो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फाइंड आउट द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है। देखिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप वही होते हैं जिनके पास, देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। देखिए या ऐसे सोचिए, देखिए बेंजीन रिंग से कोई एटम अटैच है, एक्स मान लिया जाए, वाई अटैच है। यदि इसका हाई एटॉमिक नंबर हो जाए, हाई एटॉमिक नंबर, और इसका लो एटॉमिक नंबर हो जाए, तो सदैव जो डायरेक्टर होता है एक्स वाई, दिस इज कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसका यदि उल्टा हो जाए, इसका एटॉमिक नंबर कम हो जाए और इसका एटॉमिक नंबर हाई हो जाए, तो हमारा हो जाता है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब देखिए आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसमें से चेक करिए, देखिए जितने हेलोजन होते हैं, ऑल हेलोजन आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जितने हमारे हेलोजन होते हैं सभी आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ये तो हो नहीं सकता। देखिए इसमें इसका हाई एटॉमिक नंबर है, पहला एटम बेंजीन से जुड़ने वाला, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। CH3 देखिए, CH3 भी नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ेगा, इसका क्या होना चाहिए, हाई एटॉमिक नंबर है, इससे जुड़ा एटम लो एटॉमिक नंबर का है। तो जो मेटा डायरेक्टिंग में देखिए CN है, ये लो एटॉमिक नंबर का है और इसके बाद का जुड़ने वाला हाई एटॉमिक नंबर है। इसके अनुसार देखा जाए तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, CN। या कह सकते हैं जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वह सभी हमारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़े हैं वह सभी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप शो करते हैं, CH3 और हेलोजन को छोड़ करके। वो सॉरी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, Cl और CH3। ए भी इसमें देखा जाए तो Cl के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो हेलोजन, जितने हेलोजन होते हैं सभी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है इसलिए आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। CH3 जो होता है इसके पास लोन पेयर नहीं होता है, फिर भी यह आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। साइनाइड ग्रुप जो होता है वह मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऐसे ही NO2 देख लीजिए, NO2 हम भी हमारा इसका लो एटॉमिक नंबर है और इस ऑक्सीजन का हाई एटॉमिक नंबर है, इसलिए यह भी NO2 ग्रुप भी हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। देखिए विच वन इज इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट्स। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को लबिंग करेगा, जिसके इनमें विच वन इज द इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट, अर्थात वह मॉलिक्यूल्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी,
देखिए इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट जो होते हैं वह जनरली उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पहले कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल पर कैसा चार्ज होता है, रिएजेंट पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमको पता चल गया ए भी नहीं होंगे, ए भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इन पर निगेटिव चार्ज है। अब बचा हमारे पास दो AlCl3 और RnH2। इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास होता है, अर्थात इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, तो ए भी नहीं होगा। जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, अर्थात उनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। AlCl3 जो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, अर्थात इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो सभी इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। तो AlCl3 जो है हमारा है, यह जो है कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन एटॉमिक साइज इंक्रीज द नॉन मेटेलिक करेक्टर। देखिए पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर मेटल का करेक्टर इंक्रीज करता है, ठीक। मेटल का करेक्टर इंक्रीज करेगा तो नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करेगा। तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या करेगा? मेटेलिक करेक्टर जो होगा वह डिक्रीज करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डिक्रीज करेगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन विच कंपाउंड डज नॉट शो एक्सपेंडेड ऑक्टेट? इनमें से कौन सा यौगिक विस्तारित ऑक्टेट नहीं दिखाता? देखिए ऑक्टेट की बात करें, विस्तारित मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, जाहिर से P5 है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इसके, 2 इसके, ये कितने हो गए? 10। ये भी एक्सपेंडेड दिखाएगा। SF6 भी एक्सपेंडेड दिखाएगा। H2SO4 देखिए देखिए 2 यहाँ, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, ये भी एक्सपेंडेड दिखाएगा। तो NO2 जो होता है वह हमारा एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं दिखाएगा। एक्सपेंडेड ऑक्टेट मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। देखिए यहाँ पर ये है, एक बांड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, ए भी बांड है, 2 इलेक्ट्रॉन, ए भी बांड है, 2 इलेक्ट्रॉन, ए भी, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 हो जाएंगे। अगर 10 हो गए तो यह एक्सपेंडेड शो करेगा। तो NO2 जो होता है वह हमारा एक्सपेंडेड नहीं शो करेगा। चलिए अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, ठीक, तो इस तरीके से यह एक्सपेंडेड शो ही नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इनमें से अपक्रिया को पहचानिए। देखिए यह जो होता है यहां से निकल जाता है, देखिए अपक्रिया में क्या होता है, ये जो अपक्रिया होती है CH3 2NaBrCH3, यह हमारा उड्ज रिएक्शन कहलाती है। कोल्बे रिएक्शन, देखिए कोल्बे रिएक्शन फिनाल में यूज की जाती है। एक कोल्बे रिएक्शन है, फिनाल को कार्बन डाइऑक्साइड NOH देते हैं तो हमें बनता है सैलिसिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड बनता है। हाइड्रोजनेशन जो होता है यह CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2 निकल योगात्मक अभिक्रिया होती है निकल की उपस्थिति में, तो CH3 बनता है। उड्ज रिएक्शन, क्या हमारी ये रिएक्शन होती है, इसमें 2 एल्किल हैलाइड को सोडियम ड्राई ईथर के साथ करते हैं तो हमें एथेन प्राप्त होता है। इस मेथड से सदैव इवन नंबर कार्बन के ही एल्केन ऑब्टेन किए जाते हैं। कोरी हाउस रिएक्शन में भी हमारा जो होता है वह एल्केन के ही प्रिपरेशन का एक मेथड है। तो चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। विच शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 इन 3D सीरीज। 3D सीरीज में जो होता है सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या कौन प्रदर्शित करता है? देखिए, आप लोगों ने कोबाल्ट का देखा होगा, यह जनरली 2+ कामा 3+ शो करता है। मैग्नीज 2+ कामा 3+। अब क्रोमियम बचा, क्रोमियम +1 जनरली शो करता है। मैग्नीज ही एक ऐसा है पूरे पीरियोडिक टेबल 3D सीरीज में जो हमारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, और यह मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 तक प्रदर्शित करता है। इसका देखिए कंपाउंड एक यही है KMnO4, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है, जो इसका कलर वायलेट होता है, और वायलेट कलर चार्ज ट्रांसफर फेनामेना के कारण ही KMnO4 को वायलेट कलर ऑब्जर्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेड विथ ऑब्जर्वेशन दैट देयर मस्ट बी वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम्स। किसने कहा था, किसने अवलोकन किया कि परमाणु के भीतर बहुत बड़ा खाली स्थान होना चाहिए? देखिए, आइंस्टीन ने क्या दिया था? E=mc² दिया था। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आर्हीनियस ने दिया था फार्मूला K=A⁻⁻ दिया था। रदरफोर्ड ने ही बताया था, रदरफोर्ड ने ही बताया था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन हो, जो परमाणु होता है उसके बीच बहुत सारा खाली स्थान होता है, और खाली ऐसे करके अल्फा कणों की बमबारी करके उसने देखा था कि बहुत सारे अल्फा कण बाहर की तरफ चले जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि परमाणु के नाभिक के बीच बहुत खाली स्थान उपस्थित, बहुत ही कम अल्फा कण वापस लौट पाते हैं, नहीं तो ज्यादातर अल्फा कण क्या होते हैं, परमाणु के इस से उस पार चले जाते हैं। किसके द्वारा किया गया था? अल्फा कण के प्रकीर्णन के प्रभाव के कारण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच फॉलोइंग पेयर्स कंपाउंड द आयन इज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर कॉमन इन स्टेबल। देखिए, निम्न में से किस युग्म के निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले आयन के यौगिक अधिक सामान्य और स्थिर होते हैं? देखिए, जो मेनली यह जो स्थिर होते हैं वह इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण से होते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट में जनरली आता है आपका टिन 4+ से टिन 2+। 2+ दिस इज मोर स्टेबल, और लेड Pb4+ Pb2+ में दिस इज आल्सो मोर, लेड +2 भी हमारा क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। जो थाइलियम होता है, थाइलियम थाइलस और थाइलिक होता है, वह क्या होता है? +1 और +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। जो थाइलस और थाइलिक होता है कितना? +3 और +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो ये जो +1 ऑक्सीडेशन जो होता है मोर स्टेबल होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थाइलस आयन, थाइलस के आयन हो जाता है। वह मेनली कहा गया कि इनर्ट पेयर के कारण से लोअर ऑक्सीडेशन नंबर हमारा स्टेबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर इज Cp एंड Cv एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज Cv। वाई इज द रेशियो Cp/Cv इज ग्रेटर देन 1। कह रहा है कि समान दाब पर विशिष्ट उष्मा Cp तथा समान आयतन पर विशिष्ट उष्मा Cv का अनुपात सदैव 1 से अधिक क्यों होता है? यह इसका कारण कह रहा है कि फॉर कांस्टेंट प्रेशर एक्सटर्नल वर्क हैज टू बी डन। कांस्टेंट प्रेशर पर पूरा का पूरा एक्सटर्नल वर्क डन हो जाएगा। ठीक। Cp इंक्लूड रोटेशनल एनर्जी, Cp इंक्लूड्स वाइब्रेशनल एनर्जी। Cp is greater than Cv only for an ideal gas, not for real gas.
देखिए, ये कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर Cp एंड कांस्टेंट वॉल्यूम Cv, वाई इज द रेशियो Cp इज ग्रेटर देन Cp अपॉन Cv, Cp अपॉन Cv इज ग्रेटर देन 1। यह तभी 1 से ज़्यादा होता है जब हमारा फोर्स का कांस्टेंट प्रेशर और एक्सटर्नल वर्क हैज टू बी डन। जो कांस्टेंट प्रेशर पर जो होगा वह एक्सटर्नल वर्क हैज टू बी डन, समान दाब के लिए अतिरिक्त वाह कार्य करना होता है। तो इसका सही स्टेटमेंट पहला ही ऑप्शन है, फॉर ए कांस्टेंट प्रेशर एक्सटर्नल वर्क हैज टू बी डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन में ये चीज नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन में बेंजीन से क्लोरीन की रिएक्शन है, बेंजीन से क्लोरीन की रिएक्शन है यूवी लाइट में 500 केल्विन। तो जब बेंजीन क्लोरीन फोटोकेमिकल लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करती है तो कहा जाता है यह एडिशन रिएक्शन होती है और जो प्रोडक्ट बनता है वह ये बनता है। इसका नाम है BHC बोलते हैं। इसका नाम क्या है? BHC। BHC मीन्स होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड को हम लोग BHC कहते हैं और शुद्ध नाम इसका गैमेक्सिन भी कहा जाता है। इसका नाम क्या है? गैमेक्सिन है। तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में जो बेंजीन होता है वह क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके BHC का फॉर्मेशन करता है, अर्थात बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसी का नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और यह बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो होता है इसी को BHC कहते हैं, या सिंपली हम लोग इसका नाम दे देते हैं गैमेक्सिन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ आइसोटोन्स। इनमें से कौन सा पेयर है जो आइसोटोन्स है? आइसोटोन्स का मतलब होता है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। कौन सा पेयर है जिनमें क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या आपकी समान है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या देखिए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए ये तो आपका प्रोटॉन हो गया, नीचे ऊपर मास नंबर होगा, इसमें सब्सट्रैक्ट करिए, न्यूट्रॉन निकालिए। n की वैल्यू कितना होगी? 22 हो जाएगा। 23 माइनस 11, इसमें कितना हो जाएगा? 12 23 11 हो जाएगा n की वैल्यू। ये तो हो नहीं सकता, इसमें निकालिए। इसमें n की वैल्यू 23 में 11 माइनस करोगे 22 आ जाएगा। 24 में अरे सॉरी माइनस करोगे 12 आएगा। इसमें वो करोगे तो कितना माइनस करोगे? तो 11 आएगा। यहाँ 12 आएगा। इसमें न्यूट्रॉन 12, इसमें न्यूट्रॉन 11, इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 12 हो जाएंगे। 24 मास नंबर है, एटॉमिक नंबर, इसमें से माइनस करोगे 24 माइनस 12 तो हमें निकल आएगा न्यूट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी 12। और इसमें अगर निकाला जाए तो न्यूट्रॉन इक्वल टू 13। इसमें न्यूट्रॉन निकालेंगे कितना? 12। इसमें निकालेंगे तो न्यूट्रॉन 11, 13। इसमें निकालेंगे तो न्यूट्रॉन 11। तो जो आइसोटोन्स होते हैं उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या हमारी सेम होती है। अब देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या सेम किसमें है? इसमें है न्यूट्रॉनों की संख्या, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आइसोटोन्स हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ये होगा सोडियम 1123 एंड मैग्नीशियम 1224। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। A given compound always contains exactly same proportion of the elements by weight. This statements belong to the एक दिए गए यौगिक में हम हमेशा यथार्थ में वजन से समान अनुपात में तत्व हैं, यह अवधारणा संबंधित है। देखिए
यह अवधारणा हमारे निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। यह किसका स्टेटमेंट है? वेट का, एलिमेंट बाय वेट। दिस स्टेटमेंट बिलोंग टू क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या इसे हम स्थिर अनुपात का नियम भी डेफिनेट प्रोपोर्शन कहलाता है, और इसे हम स्थिर अनुपात का नियम भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हाफ लाइफ इक्वेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज, इनमें से कौन से रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु का समीकरण है? देखिए, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं सभी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स शो करते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स शो करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए देखिए टी हाफ इक्वल टू होता है 0.6932 अपॉन लैम्डा। अगर यह रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, अनदर है, तो लैम्डा के स्थान पर हम लोग के लिख देते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन वाटर इज एडेड टू कैल्शियम कार्बाइड एट रूम टेम्परेचर? सामान्य तापक्रम पर कैल्शियम कार्बाइड, ये हमारा कैल्शियम कार्बाइड है, को जब H2O देते हैं, जब कैल्शियम कार्बाइड पर H2O गैस प्रवाहित करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड पर जब वाटर प्रवाहित करते हैं, तो हमें एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH फॉर्मेशन होता है, जिसका उपयोग देखिए फलों को पकाने में भी करते हैं। आजकल देखिए कहते हैं ना कैल्शियम कार्बाइड रख दीजिए, तो उसमें क्या होता है कि वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से और हमें एसिटिलीन गैस देता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन गैस। आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग पुनः 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आएंगे। नेक्स्ट ईयर अब जो है हम लोग शुरू करेंगे 2016 का केमिस्ट्री का TGT अनसॉल्व के पेपर। देखिए क्वेश्चन जो हैं बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी करते रहते हैं, तो इसलिए अनसॉल्व पेपर को आप लोग जरूर से पढ़िए। ठीक, 11 क्लासेज प्रयागराज से जुड़ना, हमसे जुड़ने के लिए आप 11 क्लासेज प्रयागराज पे youtube.com 11 क्लासेज, अगर टेलीग्राम पे जुड़ना है तो इस मेल पे चेक कर सकते हैं। यदि और कोई जानकारी लेना है तो इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो आज यही समाप्त करते हैं। ठीक, नेक्स्ट टाइम आगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर मिलेंगे। थैंक यू।